हेलो स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज योर ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में दो क्वेश्चंस है, एक ए पार्ट और उसमें बी पार्ट। ए में भी 3 क्वेश्चन है, बी में भी 3 क्वेश्चन है, और कैसे करना है और कैसे लिखना है। ठीक है, हाउ यू हैव टू परफॉर्म और कैसे लिखना है। तो चलो जल्दी से करते हैं। देखो, हम लोग के पास ऑर्गेनिक में ज्यादा कंपाउंड्स है ही नहीं। ठीक है, तो एक दिमाग में बैठा लो कि हम आसानी से कर लेंगे ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक में बहुत लिमिटेड कंपाउंड्स है, जो कि है हम लोगों का ऑर्गेनिक में ग्लिसरॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसीटोन है, बेंजोइक एसिड है, एनिलीन। बस 5 कंपाउंड है यही। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो आपके सिलेबस में जो कंपाउंड्स आने हैं वो 5 है। ठीक है, अब इसको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से कंपाउंड है। पहले देखो करना क्या है और लिखना कैसे है। ठीक है, पहले ये देखो, पहले है हम लोग ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल कैसा होगा? ग्लिसरॉल जो है बहुत विस्कस लिक्विड होगा। अगर उसको टच करके आप देखोगे ना फिजिकली, उसको पहले कोशिश करना समझने की, फिजिकली उसको टच करना, उसको टच करोगे तो आपको विस्कस लिक्विड दिखेगा, मतलब बिल्कुल बहुत गाढ़ा सा लिक्विड दिखेगा। ठीक है, तो वो हो जाए, और ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होगी। ठीक है, ग्लिसरीन देखा है ना, वही है ग्लिसरॉल। ठीक है, वो उसका कमर्शियल फॉर्म है ग्लिसरॉल का। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अगर मिलता है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है तो फॉर्मल्डिहाइड जो होगा लिक्विड तो होगा ही होगा। ठीक है, लिक्विड तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी शार्प पंजेंट स्मेल होगी, मतलब वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होगी, अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसी होगी। अगर एसीटोन होगा तो एसीटोन की ना बहुत अच्छी सी प्लीजेंट स्मेल आएगी, भीनी भीनी सी स्मेल आएगी, जो आप लोग को लैब में बताया है, कराया है। बेंजोइक एसिड जो है उसको देख के ही पहचान लोगे, बिकॉज इट इज वन एंड ओनली कंपाउंड विच इज सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, ये सॉलिड है और ओडरलेस है, तो इसको तो देखी के पहचान लो कि ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, एनिलीन, एनिलीन कलरलेस तो होगा, बट कलरलेस के साथ साथ वो ऑयली अपीयरेंस होगा, ऑयली, लेकिन कलरलेस से थोड़ा सा हल्का सा लाइट येलो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे एयर के एक्सपोजर में रहता है वो येलोइश कलर। और अगर डार्क ऑयल, डार्क मतलब कि बिल्कुल हमारा येलोइश से ज्यादा डार्क हो जाता है, ऑरेंजिश टाइप में आ जाता है, इट मींस वो ज्यादा एयर के कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, बट होगा एनिलीन ही। तो लेकिन इसमें क्या होगा, एक स्मेल जो होगी ना, फिशी स्मेल, फिश का स्मेल देखा ना, अच्छा नहीं लगता ना, वही स्मेल आती है। ठीक है, तो ये 5 कंपाउंड है, ग्लिसरॉल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजोइक एसिड और एनिलीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 5 कंपाउंड, ये लिख लो, नोट कर लो, एग्जाम्स के लिए नोट कर लो, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, ग्लिसरॉल विस्कस ऑर्डरलेस होगा, फॉर्मल्डिहाइड ये, एसीटोन, बेंजोइक एसिड, एनिलीन। ठीक है, अगर अब सपोज बेंजोइक एसिड अगर एग्जाम में आता है, सपोज एक एक करके डिस्कशन करते हैं और जल्दी से करते हैं कि कौन इसके शॉर्ट ट्रिक कैसे जान सकते हैं कि कैसे ग्लिसरॉल होगा। ठीक है अगर सपोज ग्लिसरॉल हुआ तो ग्लिसरॉल में कौन कौन से रिएजेंट यूज होंगे? अगर सपोज ग्लिसरॉल हुआ, ठीक है, अगर ग्लिसरॉल होगा तो ग्लिसरॉल में कुछ सेलेक्टिव रिएजेंट होंगे जो उसमें क्वेश्चंस में रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में रहेंगे। ग्लिसरॉल अगर होगा तो डेफिनेटली उसमें टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट होगा, फिनोल्फथलीन हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है। ठीक है, ये रिएजेंट उसमें यूज होंगे। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो लिखा होगा, ठीक है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना, तो जो क्वेश्चन में पार्ट होगा ना, आप उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हो? ऑब्जर्वेशन टेबल आप कैसे बनाओगे? इसमें एक तरफ लिखोगे एक्सपेरिमेंट, दूसरा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट में जो ये क्वेश्चन में जो दिया होगा 3 पॉइंट्स, वो चला जाएगा एक्सपेरिमेंट में, और ऑब्जर्वेशन जो आपका आएगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे मान लो 1 ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लास्ट में लिखोगे द अबव कंपाउंड C13 इज योर, सपोज अगर ग्लिसरॉल है तो लिख दोगे ग्लिसरॉल। ठीक है, तो होगा क्या क्या अगर ग्लिसरॉल, तो इस तरीके से लिखना होगा, देन यू विल गेट मार्क। ठीक है, तो फिर दूसरा हो जाएगा C14 में भी आपको कुछ ना कुछ आंसर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट होगा, ग्लिसरॉल के प्रॉपर अपने रिएजेंट्स होंगे। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में ये सारे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं आपके लैब में। ठीक है, ग्लिसरॉल अगर होगा तो डेफिनेटली टॉलेंस रिएजेंट, जहां टॉलेंस रिएजेंट दिखा, टॉलेंस रिएजेंट इट मींस जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इट विल बी योर ऑब्जर्वेशन।
जब अगर हम ग्लिसरॉल में अपने एवब कंपाउंड C13 कंपाउंड में टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे, ये हम लोगों को क्या देगा, इनर लाइनिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर देगी, ठीक है, सिल्वर मिरर। तो क्या हो जाएगा ये सिल्वर मिरर। दूसरा, अगर फिनोप्थलीन दिखा, फिनोप्थलीन दिखा तो फौरन से पिंक कलर, पिंक कलर क्या होगा, डिसअपियर्स ऑन शेकिंग, पिंक कलर आएगा, पिंक कलर आएगा, ठीक है, ऑन एडिंग द फिनोप्थलीन पिंक कलर विल अपीयर बट इट विल डिसअपियर ऑन शेकिंग एंड रीअपियर ऑन हीटिंग, रीअपियर ऑन हीटिंग, जैसे हीट करेंगे। तो ये पॉइंट आपके ऑब्जर्वेशन में जाएगा, ठीक है। फिनॉल, अगर क्वेश्चन में फिनॉल का रिएजेंट यूज किया जा रहा है, ठीक है, फिनॉल, इट मींस इट विल गिव डीप रेड कलर, ठीक है। COSO4 है तो ऑब्वियसली उसको उठा के लिख दो ब्लू कलरेशन। अच्छा, अब एक चीज और है, प्रिसिपिटेट एंड कलरेशन, कहीं ऐसा ना हो कि जहां ब्लू कलर आ रहा तो तुम लिख दो ब्लू, ब्लू प्रिसिपिटेट, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट है, एग्जैक्टली में व्हाइट प्रिसिपिटेट आ रहा, अगर आप लिख रहे हो व्हाइट कलरेशन, दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग, ठीक है। तो दोनों में मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो जो चीज है, बिकॉज प्रिसिपिटेट इन केमिस्ट्री प्रिसिपिटेट इज डिफरेंट थिंग एंड कलरेशन इज डिफरेंट थिंग, तो ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे जहां पे प्रिसिपिटेट है, शाइनी सिल्वर मिरर है, वो आंसर सही लिखना, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से याद रख लो, फॉर्मल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन होगा, फॉर्मल्डिहाइड में फिर से अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज योर टॉलेंस रिएजेंट, फॉर्मल्डिहाइड में रिसोर्सिनॉल, शिफ्ट रिएजेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट रिएजेंट होंगे जरूर, ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड आता है डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन से क्या मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेट, देखो रेड कलरेशन नहीं लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है, यू विल राइट रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CuTO2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड। टॉलेंस रिएजेंट वही सेम, शाइनी सिल्वर मिरर। रिसोर्सिनॉल से आर से रेड, रेड रिंग इज फॉर्म, रिसोर्सिनॉल, ठीक है, रेड रिंग इज फॉर्म। शिफ्ट रिएजेंट से फिर से पिंक कलर का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। दो कंपाउंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ग्लिसरॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। कम टू द थर्ड वन। अब देखो, एसीटोन हो गया, बचा क्या, एसीटोन, बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन। फटाफट से करते हैं। एसीटोन में होगा तो कुछ रिएजेंट्स होंगे, बेंजोइक एसिड में होगा तो भी मेरे पास कुछ कॉमन रिएजेंट्स होंगे, जो पर्टिकुलर रिएजेंट्स होंगे, और एनिलीन। पहले तो फिजिकल अपीयरेंस देख के समझना, जो कि हमने स्टार्टिंग में बता दिए, और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एसीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड अगर दिखा, इट मींस व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा, ठीक है। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। आयोडीन है तो ब्लैक प्रेसिपिटेट चेंजेस टू येलो प्रेसिपिटेट, HgCl टू येलो प्रेसिपिटेट। ओवरऑल देखो इसमें येलो और येलो प्रेसिपिटेट है या तो व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, एग्जाम में आंसर लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है, चाहे जितना भी प्रैक्टिस। बेंजोइक एसिड सॉलिड दिखा, समझ जाना कि बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड में कौन कौन से कॉमन रिएजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, न्यूट्रल FeCl3, इथेनॉल, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट में तुम्हें क्या मिलेगा, सोडियम बेंजोइक एसिड में जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट में क्या होगा, देखो CO3 है तो स्ट्रॉन्ग एफर्वेसेंस विथ द रिलीज ऑफ CO2, CO2 गैस रिलीज करेगा। और एफर्वेसेंस क्या होता है, यू नो ना, एफर्वेसेंस एक पानी का जो बॉयल टाइप का होता है, और टू गैस रिलीज होती है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक में जब ओपन करो तो कैसे वो बबल्स निकलते हैं, वो, ठीक है। न्यूट्रल FeCl3 बफ कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है, बफ कलर प्रेसिपिटेट। इथेनॉल, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक में, और उसके बाद में अल्कोहल में कौन सी रिएक्शन होती है, ये आपके थ्योरी में भी है, ईस्टरिफिकेशन। और ईस्टरिफिकेशन होगा तो क्या मिलेगा, प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल। ईस्टरिफिकेशन में आप लोगों का क्या बनेगा, प्रेजेंट ईस्टर बनता है, ईस्टर, ठीक है, ऑन द एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, और उसके बाद में इथेनॉल, हमें क्या मिल जाएगा, ईस्टर। और ईस्टर की स्मेल क्या होती है, प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल। तो ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जो कि आपके थ्योरी में भी है, ठीक है, बेंजोइक एसिड। एनिलीन, एनिलीन में क्या मिलेगा, एजोडाइटिस, एनिलीन में एजोडाई, K2Cr2O7 और ब्रोमीन वाटर का एडिशन, ये तीन इंपॉर्टेंट रिएजेंट है एनिलीन के लिए। तो एजोडाई, एजोडाई में हमें क्या मिलेगा, एन ऑरेंज डाई, डाई यू नो ना, डाई वो कंपाउंड जो कि हमें कलर देती है, ये जो कपड़ों का जो ऑरेंज कलर का होता है ना, दैट इज योर फ्रॉम एजोडाई, एजोडाई बनाई जाती है, ठीक है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से हमें डीप रेड कलरेशन मिलेगा, ब्रोमीन वाटर से पिंकिश व्हाइट प्रेसिपिटेट,
ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया है। जितने भी क्वेश्चंस में पॉइंट्स होंगे कहां लिखना है उसको एक्सपेरिमेंट्स में, और जितने भी इसके ऑब्जर्वेशन जो ये चीज आएगा वो ऑब्जर्वेशन में। लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, द अबव C13 कंपाउंड इज योर सो एंड सो, और अबव C14 कंपाउंड इज योर सो एंड सो, तब जाके आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।